प्रयागराज जनपद के यमुनापार क्षेत्र में पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे को लेकर पत्रकार संगठन के साथ भाकियू भानु गुट के कार्यकर्ताओं आज 12 तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें दर्जनों पत्रकारों के साथ भाकियू के कार्यकर्ताओं मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार सोमवार को ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन द्वारा जनपद के यमुनापार इलाके के कोरांव क्षेत्र के खीरी में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसी सम्मेलन में एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष में भी वहां पहुंचना था, जिसको लेकर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के 12 तहसील इकाई के पदाधिकारी जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के गन्ने टोल प्लाजा पर खड़े थे। टोल टैक्स को लेकर कुछ विवाद हुआ, जिस पर वहां के महिला एवं पुरुष कर्मचारियों द्वारा पत्रकारों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें कई पत्रकार घायल भी हो गए, जिसको लेकर आसपास के ग्रामीण एवं किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के साथ टोल कर्मियों के खिलाफ टोल प्लाजा पर धरना शुरू कर दिया, जिसके कारण लगभग 4 घंटे टोल बाधित रहा। सूचना कई थानों के फोर्स के साथ एसीपी 12 संतलाल सरोज मौके पर पहुंचकर पत्रकारों से धरना समाप्त करने के लिए बात करने लगे। इस बीच इस घटना की जानकारी स्थानीय विधायक डॉक्टर वाचस्पति को मिली तो मौके पर पहुंचकर टोल कर्मियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन से कार्यवाही की बात कही। विधायक के हस्तक्षेप पर टोल कर्मियों के पत्रकार से भद्रता को लेकर आज आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? 19 फरवरी को हर्रू टोल प्लाजा की तरफ से हमारे पत्रकार निकल रहे थे। खीरी में प्रांतीय सम्मेलन था। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष सौरव कुमार जी वहां पहुंच रहे थे। टोल पर बदतमीजी हुई पत्रकारों से और पत्रकारों को मारा पीटा गया और उनके साथ जितनी भी बर्बरता की गई उसका मैं निंदा करता हूँ। टोल पर बहुत से गुंडे किस्म के लोग हैं जिनका कोई भी आईडी नहीं है और वो कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के नहीं रहने वाले हैं, इसकी कोई आईडी किसी के पास नहीं है। ये लोग गुंडई करते हैं। 12 क्षेत्र के सम्मानित लोगों को, 12 क्षेत्र के अधिवक्ताओं को, 12 क्षेत्र के पत्रकारों को, सबको ये अपमानित करते हैं। इनका सिर्फ एक लक्ष्य होता है कि अपमानित करो, मारपीट करो और इनसे अवैध पैसा की वसूली करो। दूसरी बात, सबसे बड़ी जो खुन्नस थी पत्रकारों की, माननीय डीएम साहब चहल जी विगत तहसील दिवस पर जब आए थे संपूर्ण समाधान में, तो पत्रकारों ने टोल प्लाजा पर जितनी भी अवैध कार्य हो रहा है उसका उन्होंने एक ज्ञापन दिया था और डीएम साहब को अवगत था। संचालक हैं कोई पांडे जी हैं, वो सीधे पैसा खाते में जाता है। टोल से सीधे पैसा उनके खाते में जाने का सिस्टम बनाया गया है, जो कि ये पैसा NHI में जाना चाहिए। पहली गड़बड़ी। दूसरी बात यह है कि लोग महिलाओं को रखे हैं और महिलाओं को आगे खड़ा करके हर व्यक्ति का सम्मान में ठेस पहुंचाते हैं, उन्हीं महिलाओं से ये मारपीट कराते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इनका एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए निबंधन कार्यालय में, क्योंकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग का मामला है। आज तक नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन में 45 लाख रुपए खर्च होने हैं, लेकिन ये टोल संचालक महोदय ने 45 लाख रुपए बचाने के लिए आज तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। जितनी भी ओवरलोड गाड़ियां हैं, जो कि नियम है कि आप ओवरलोड गाड़ियां नहीं चलने देंगे, लेकिन ये ओवरलोड गाड़ियों को पैसा 3000 5000 लेकर के क्रॉस कराते हैं, यही इनकी अवैध कमाई है। पत्रकारों पर इन्होंने FIR जो दर्ज किया है, उन्हीं पत्रकारों को 3 महीने पहले इन्होंने मानहानि का नोटिस दिया है कि आपने हमारे टोल के विरुद्ध में समाचार छापा है और हमारी बेइज्जती हुई है। इन्होंने मानहानि का नोटिस दिया और उन्हीं पत्रकारों के नाम बाई नेम जो FIR दर्ज हुआ है। ये पूर्णतः फर्जी है। मैं इसका विरोध करता हूँ। हमारा संगठन इसकी लड़ाई लड़ेगा और हम न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। अधिकारी से हमारा अनुरोध है कि वो न्याय की लड़ाई लड़े, हमारा सहयोग करें और हम उनसे अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे। नाम परिचय? भैयन, और मैं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का तहसील संरक्षक हूँ। किस बात को लेकर आज आप धरने पे हैं? देखिए, कहते हुए भी शर्म आ रही है। आज सबसे ज़्यादा पीड़ित है हमारे देश का चौथा स्तंभ, पत्रकार साथी। हम अपने पत्रकार साथियों के न्याय के लिए यहाँ में हमारा भारतीय किसान यूनियन भानु का जो गुट है वो पूरी तरह से सहयोग में मैदान पे आ चुका है और ये धरना प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा।
क्या घटना घटी थी जिसको लेके गए? पत्रकार साथियों के साथ ऐसी घटना थी जो मेरे जानकारी में आई है कि वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत के लिए वो रोड पे खड़े थे और उन्होंने टोल मैनेजर को सूचना भी दिया था कि हमारे अध्यक्ष जी आ रहे हैं, उनका स्वागत करना है। और उसमें 4-6 पत्रकार थे, उनकी काफिला निकल रहा था। उन्होंने अपने ये बात कही थी कि हमारे स्वागत में हम VIP लाइन को खोल दिया, जिसमें उन्होंने किसी भी बात को नहीं माना और VIP लाइन को और उनसे फ़ोन पे कहा गया कि खुल जाएगा, VIP लाइन पे गाड़ी लगा दीजिए। और जब सारे पत्रकार साथी VIP लाइन पे गाड़ी लगा के अपनी उनका स्वागत करने लगे तो उनके अध्यक्ष जी के साथ बदतमीजी की गई टोल कर्मी महिला द्वारा और बहुत उल्टे सीधे बात रखी गई और कहा गया कि आपका कोई VIP लाइन नहीं है, ना ही आपको कोई छूट मिलेगी, आप लोग जा नहीं सकते हैं। तब अध्यक्ष जी ने कहा कि ये ठीक है, अगर ऐसी कोई बात है तो मैं टोल टैक्स दे के जाना चाहूँगा। उन्होंने अपने फास्टैग से अपना पैसा भी कटवाया। उसके बावजूद भी वहाँ के जो कर्मचारी थे वो अभद्रता करते रहे, बदतमीजी करते रहे और जब एक सीमा पार हो गई तो पत्रकारों ने जब उसका सवाल का जवाब दिया तो महिला द्वारा डंडा लेके, जैसा कुछ वीडियो में दिखाई दे रहा है, डंडा लेके दौड़ा ली और मैं मारपीट पे आमादा हो गई। अभद्र टिप्पणियाँ करने लगी जिसका शिकायत ऊपर उच्च अधिकारियों तक आई, जिसके कारण ACP 12 ने FIR दर्ज करी। अब आगे की क्या लड़ाई होगी? आगे की लड़ाई ये है कि ACP जब 12 ने दर्ज करी FIR तो शाम को ACP 12 को पता नहीं कौन सा सपना आया। उन्होंने दूसरे दिन पत्रकारों को पत्रकार साथियों ने जिनको अपराधी बनाया था उन्हीं को इन्होंने दोबारा पीड़िता बना के और एक FIR पत्रकारों के ऊपर रखवा दिया, इस वजह से कि कंप्रोमाइज हो जाए। कंप्रोमाइज की नीयत से पत्रकार साथियों पे FIR जो दर्ज कराई है उसे वापस लिया जाए और ऐसे ACP ऐसे SHO जो अपने जिनके रहते हुए महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही है, पत्रकार सुरक्षित नहीं है, ऐसे ACP को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं, उनको हटाया जाए। आप लोगों की मांग क्या है? मेरी मांग